बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कायंतुका। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। इसमें क्या बताया गया है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम कितना है हमारे पास 42 के इक्वल। फाइंड क्या करना है हमने 3 इंटीजर्स, वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम हमारे पास 42 है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमें नहीं पता इसमें हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। जब हमें कुछ मालूम नहीं होता तो हम खुद से लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास x के इक्वल, सेकंड इंटीजर है हमारे पास x+1 के इक्वल, थर्ड इंटीजर है हमारे पास x+2 के इक्वल। तो सिंपली आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि फर्स्ट इंटीजर हमने लिया x, सेकंड लिया x+1, थर्ड लिया x+2। देन हमने क्या करना है, इनका सम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली मैंने लिखा सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज इक्वल टू 42। कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने जो लेट किए हुए हैं उनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने सम ही करना है। तो ऐड करते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है x, सेकंड क्या है x+1 और थर्ड क्या है हमारे पास x+2 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ब्रैकेट से ओपन करना है, x+1 एज इट इज प्लस x+2 एज इट इज। अब x की जो टर्म्स है उनको ऐड कर लेंगे। हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो ये आ गया 3x एंड 1+2 हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू 42 एज इट इज। अब ये कांस्टेंट है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 42 में से -3 करेंगे, ये 3x एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 - 3 हमारे पास क्या आ जाता है 39। देन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13। अब फर्स्ट इंटीजर जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, वो हमारे पास है 13। सेकेंड इंटीजर कैसे करेंगे, हमने क्या लेट किया था, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो चीज़ हम लेट करते हैं उसका सोल्यूशन लाजमी फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड इंटीजर था हमारे पास x+1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 13, तो x की जगह हमने पुट कर दिया 13 + 1 एज इट इज। 13 + 1 हमारे पास आ गया 14। फर्स्ट नंबर इज 13, सेकेंड इज 14। अब थर्ड नंबर फाइंड करना है, तो थर्ड इंटीजर हमने क्या लेट किया हुआ था x+2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 13, सिंपली 13 पुट किया +2 एज इट इज। 13 + 2 हमारे पास क्या आ गया 15। सो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 13 है, सेकंड हमारे पास 14 है और थर्ड हमारे पास 15 है। हमने क्या फाइंड करना था, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने थे जिनका सम हमारे पास क्या आना चाहिए 42। तो ये हमारे पास है। सो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15 एंड देयर सम इज 42। अब देखिए इसका सम करके भी देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स आए हैं, 13, 14 एंड 15। सम करते हैं इनको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 1 2 3 4, 42। इट्स मीन ये हमारे पास ट्रू है। Now question number 2 is the diagram shows right angle triangle ABC in which the length of AC is this. The area of triangle ABC is this. Find the length AB in the form of this centimeter where A and B are integers. Okay, length of AC हमें given है और area हमें given है and find हमने क्या करनी है AB length। ओके, और हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। सिंपल यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज होगा। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेंगे। AC की वैल्यू है, ये हमारे पास लेंथ है। ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास क्या है, एरिया गिवन है। और फाइंड हमने क्या करना है, AB। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखें, ये हमारे पास बेस गिवन है, ऑलरेडी बुक में गिवन थी। ठीक है, ये हमारे पास बेस होगी। हमने क्या फाइंड करना है, AB। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आप लोगों को मस्ट आना चाहिए, तभी आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या गिवन है, 1 + √15, ये हम लोगों ने लिख लिया। देन 1/2, देन बेस हमें क्या गिवन है, दिस वन, बेस हमेशा ये होती है हमारे पास, तो ये हमने लिख ली। मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है, AB, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। ओके, देन हमने क्या करना है, अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको सेपरेट रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वो क्या है कि जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज। सो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं,
जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन होती है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट साइन हम लोगों ने चेंज करना होता है। अब यहाँ दोनों अंडर रूट है, बट हमेशा हम ये सेकंड वाला लेंगे। ओके, तो यहाँ हमारे पास माइनस माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ हमारे पास ए बी जो है साथ साथ चलता जाएगा। देन हमने क्या करना है, सिंपली इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, इस 2 को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए 2 है अंडर रूट 3, तो 2 इंटू अंडर रूट 3। देन 2 को इस टर्म से करना है माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 45 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 15 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 75। यहाँ हमारे पास एज इट इज़ ए बी चलता जाएगा। देन डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ओपन फॉर्म होती है, हमने क्लोज फॉर्म लिखनी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस माइनस ये फॉर्मूला का माइनस आ जाता है, देन बी का स्क्वायर। तो बी यहाँ हमारे पास क्या है, अंडर रूट 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब ये 45 है, इसका हम लोगों ने सिंपली एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 45 है, यहाँ पे 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, रिमेनिंग 1, 3 5 ज़ा 15, देन 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ 45 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 75 का लेंगे, तो 75 का एलसीएम लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 रिमेनिंग आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ क्या आ जाता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस, इसी तरह ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5। 2 हमारे पास कॉमन है। अब यहाँ देखा जाए अंडर रूट 3 एज इट इज़ माइनस अंडर रूट 5 एज इट इज़ प्लस, अब ये देखिए ये अंडर रूट इस टर्म के ऊपर भी है, इस टर्म के ऊपर भी है, यहाँ इसके साथ स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास अंडर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर नहीं था। इसी तरह माइनस, यहाँ पे देखें स्क्वायर जिस टर्म के ऊपर है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और जिसके साथ स्क्वायर नहीं है वो हमारे पास अंडर रूट के अंदर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए बी एज इट इज़ साथ चलता जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 3 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा -2। ओके, यहाँ देखें ये 2 और ये 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1। न्यूमरेटर में देखा जाए तो देखें जहाँ जहाँ हमारे पास अंडर रूट 3 है उस टर्म को सेपरेट करेंगे और जहाँ अंडर रूट 5 है उस टर्म को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ अंडर रूट 3 है, इसके पास अंडर रूट 3 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे -5 अंडर रूट 3। इसी तरह माइनस अंडर रूट 5 लिखेंगे प्लस 3 अंडर रूट 5, ये सेपरेट हो चुका है, यहाँ आ जाएगा ए बी बार। देन हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास 1 है तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -5 और ये हमारे पास है +1, तो -4 अंडर रूट 3। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 - 1 हमारे पास क्या आ जाता है 2 और अंडर रूट 5 एज इट इज़। यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है -1। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये -1 जो है 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, बट ये हमारे पास जो साइन है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी। देन हमने क्या करना है, अगर यहाँ तक आप लोग लिखते हैं तो ये भी आप लोगों का आंसर ट्रू है। अगर मज़ीद आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है तो सिंपली हम लोग कॉमन ले लेंगे, बट यहाँ तक आप लोगों का आंसर सही है क्योंकि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म में इसको लाना है। नंबर 3 है हमारे पास, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना ज़रूरी है। ठीक है, लेंथ हमें गिवन है, इसमें नहीं बताया गया कि हमारे पास जो है लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है, ये हम लोग खुद से ले लेंगे। तो जो चीज़ें गिवन है वो हम ले लेंगे। देखिए लेंथ मैंने इसको ले लिया और विड्थ इसको ले लिया, लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफिक नेम नहीं दिए गए। तो एक को हमने विड्थ कह दिया और एक को हमने लेंथ कह दिया सिंपली। अब क्या फाइंड करना है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हम लोगों ने लिख लिया। देन हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ए कह दिया है, लेंथ हमने जो लेट की थी वो हमने पुट कर दी और विड्थ वही पुट कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन अब यहाँ देखें हमारे पास अंडर रूट 2 है, इट्स मीन हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। ठीक है, फिर हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखें ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी, यहाँ हमने क्या किया, रैशनलाइज़ किया, बट सिंपली इस टर्म को रैशनलाइज़ करना है। 5 माइनस एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई किया √2 डिवाइडेड बाय √2। देखिए यहाँ अगर माइनस डाला जाए तो वो दोबारा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उस टर्म को हमने उतना ही सिंप्लीफाई करना है। 18 का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैसे लिया लेके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये दो टर्म्स है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो सिंपली यहाँ क्या आ गया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। 5 माइनस, अब देखें 4 इंटू √2, 4 √2, √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस, अब यहाँ स्क्वायर था ये कट गया और 3 हमारे पास √रूट से बाहर आ गया, √2 एज इट इज़। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी और यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा 2, ठीक है। देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 √2। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास डिवीजन में कोई टर्म नहीं है, इट्स मीन हमने कोई रैशनलाइजेशन नहीं करनी, सिंपली अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस √3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड √2 एज इट इज़। अब ये टर्म आ जाएगी प्लस 3 5 ज़ा 15 √2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, अब यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10 और ये देखें माइनस 4 √2 प्लस 15 √2, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है, 14 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाता है, 11 और √2 एज इट इज़। इसी तरह माइनस 6 एज इट इज़, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 10, अब यहाँ लिखा माइनस 12, तो माइनस 6 2 ज़ा 12, यहाँ आ जाएगा प्लस 11 √2 एज इट इज़। 10 माइनस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 11 √2, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। यहाँ क्या फाइंड करना है, वो दो नंबर जिनका सम हमारे पास 68 है और उन्हीं का हमारे पास डिफरेंस 22 है। तो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती उसको हम लेट कर लेते हैं, तो लेट करेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारे पास x और सेकंड नंबर है हमारे पास y, ओके। देन हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे सम उसका किसके इक्वल है, 68 के, तो वही हमने लिख दिया। अब दो नंबर्स हमारे पास क्या है, x और y, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 एंड देन क्या है, डिफरेंस इज 22, उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल है, 22। ये बात क्लियर है आप लोगों को। देन सिंपली मैंने क्या कहा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना होता है, जो चीज़ हम लेट करते हैं उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोगों ने यही करना है। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जब ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, ऐड कर लिया तो ये ऑपोजिट थे, कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 68 प्लस 22 हमारे पास आ जाएगा 90। देन यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। देखें हमारे पास एक नंबर की वैल्यू आ चुकी है, दूसरे नंबर की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमने कहाँ पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो ये हमने लिख ली। x की जगह हमने क्या पुट करना है, 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। यहाँ ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। अब दोनों नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं, सो हम लिखेंगे द सम ऑफ 45 एंड 23 इज 68 एंड द डिफरेंस ऑफ 45 एंड 23 इज 22। अब ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं हम। 45 प्लस 23 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 और 4 प्लस 2 6। इट्स मीन यही वो दो नंबर हैं जिनका हमारे पास सम जो है 68 आएगा। अब डिफरेंस करके देख लेते हैं, 45 माइनस 23, 5 माइनस 3 हमारे पास 2, 4 माइनस 2 2। तो यही वो दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास आ गया 22।